एक दरवाजे पर क्षमा गुण दरवाजा खटखटाता है। अंदर से आवाज आती है, who's there? कौन है? वहां से क्षमा कहती है कि मैं क्षमा। व्यक्ति पूछता है क्या काम है? तो क्षमा कहती है आपके पड़ोसी से लड़ाई हो गई थी, अब तो क्षमा मांग लो। तो व्यक्ति कहता है कि दूसरे पड़ोसी की जो लड़ाई हुई थी 15 दिन पहले, अभी तक उन्होंने तो क्षमा मांगी नहीं है, उनके पास जाओ। उनके पास पहुंचती है, वहां पर वो कहता है अरे उनकी तो 6 महीने से ज्यादा हो गई, उनके पास जाओ, उनकी तो अभी तक क्षमा हुई नहीं है। जब उनके पास पहुंचती है तो वो कहते हैं कि हमारी समाज ने साल भर में एक दिन फिक्स किया है उत्तम क्षमा का, उस दिन आना। और जब वो उस दिन दरवाजा खटखटाने पहुंचती है तो कहते हैं मैं क्षमा के लिए तैयार हूं, लेकिन बड़ा कौन है? बड़ा मैं हूं, वो छोटे हैं, छोटे को क्षमा मांगनी चाहिए। मैं क्षमा के लिए तैयार हूं, लेकिन क्षमा करने के लिए तैयार हूं, मांगने के लिए नहीं। गुण ऐसे ही अपने दरवाजों पर बार बार जो है खटखटाते हैं दरवाजे, लेकिन अपन उनके लिए स्थान नहीं देते। और गुण के जो विपरीत दोष होते हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए भक्तामर के काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज ने 27वें काव्य में को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संसृतो निरवकाश तया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नांतरेपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। उसका भाव है कि जहाँ जिन दोषों को बहुत सारे स्थान मिल गए, बहुत सारे स्थान, कोई टोपी वाला है, कोई छड़ी वाला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, ऐसे दोषों को आश्रय देने वाले संसार के बहुत सारे लोग हैं। और उसके कारण में दोषों को गर्व हो गया कि अरे हमारे लिए तो बहुत सी जगह है रहने को, और गुणों के लिए किसी ने स्थान नहीं दिया, इसलिए मजबूरी में भगवान को आपके पास में आ गए। ये ब्याज निंदा अलंकार है, इसमें ऐसा लगता है जैसे भगवान की निंदा की जा रही है कि गुणों को कोई ने स्थान नहीं दिया, इसलिए मजबूरी में सब आपके पास में भेले हो गए। लेकिन वास्तव में ये कि कोई जो है गुणों के लिए स्थान देने को तैयार नहीं होता। दोषों को जो है सब अपनाए रखते हैं, उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते। इसलिए संसार में सारे जीव भगवान को छोड़ करके सब दोषों के स्थान हैं, और दोषों को इसलिए गर्व हो गया कि हमको तो बहुत से लोग चाहते हैं। हो जाता है गर्व, जिसके बहुत सारे रहने के स्थान हो, कहेंगे अरे हमें कोई कमी है क्या? तो ऐसी जो है दोषों को अपनाने की वृत्ति जो है अनादिकाल से जीव की रही है। अब क्षमा पर्व जो क्षमावाणी के रूप में आप लोग मनाते हैं, उसमें अपने मन में एक दिन आज से लेकर के और जितना भी पुराना है हिसाब किताब चुकता करने का ये पर्व आता है, जहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर के कितनी जो है व्यक्ति कसाएं बांध लेता है। एक छोटा सा प्रसंग जिसमें कि एक लड़की पैर फैला करके, उसी समय में उसने पैर फैलाया और उसी समय में एक लड़का वहां से निकला, उसका पैर उसमें उलझ गया और वो गिर गया, और इतना गुस्सा आया उसने उस छोटी सी बिटिया के ऊपर घूंसा मार दिया। अब घूंसे में जो है उसका दांत टूट गया, वो रोने लगी। उसके पिताजी ने अंदर घर में सुना तो उसने आकर के बच्चे की धुनाई कर दी, और बच्चा जो है बड़ा मार रहा है, कुछ कर नहीं सकता, रोता रोता अपने घर गया और अपनी माँ के सामने कि उन्होंने देखो मेरी कैसी पिटाई की है। उसके गाल जहाँ पर लाल लाल हो रहे थे, पीठ में, हाथ में, सब में जो है उसकी चोट के निशान वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। माँ बहुत समझदार थी, उसने कहा कि पहले पूरी घटना सुनाओ, शुरुआत कहाँ से हुई। तो उसने जब सारी घटना सुनाई तो माँ कहने लगी कि तुम्हारी गलती देख करके नहीं चले, उसने ठीक है पैर फैलाया था, लेकिन तुम्हें भी तो जो है देख करके चलना चाहिए, और उसकी इस गलती पर तुमने इतना मार दिया कि उसका तुमने दांत तोड़ दिया, और उसके बाद में उन्होंने मारा, लेकिन तुमने पहले जो है उसके ऊपर वार किया था, इसलिए तुम्हें जो है
वहाँ पर जो है उन्होंने मारा है, तो उनकी उतनी ज़्यादा गलती नहीं है, लेकिन शुरुआत तो तुमने की है, बोलो। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने जो है उसको मारा, ये मैंने ठीक नहीं किया। अब बताओ क्या करना है, उनसे लड़ने चलना है कि उनसे क्षमा मांगने चलना है? यदि अपन लड़ेंगे तो बात और बढ़ेगी। अभी उसके पिता ने तुम्हें मारा है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी उसको मारे, और फिर जहाँ दो लोगों में लड़ाई होगी तो दो परिवारों में, और फिर दो समाज में भी हो सकती है, दो कॉलोनियों में भी हो सकती है। तो बताओ, एक चीज़ जो चिंगारी थी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच सकती है? अपने को इसको बुझाना है कि और आग लगाना है। बच्चा जो है वहाँ पर शांत हो जाता है, तो क्षमा मांगने चलोगे, फिर वो अपनी सफाई पेश करता है, मेरी गलती कहाँ है, पहले तो उसने जो है पैर फैलाया था। फिर माँ समझाती है कि अपन जैसे अपना कोई नोट गिर जाए तो अपन किसी दूसरे का इंतजार नहीं करते, अपना नोट स्वयं अपना उठाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसे ही अपना क्षमा गुण जो है खो गया है, उसको अपने को खुद स्वयं खोजना पड़ेगा। अपन दूसरों का इंतजार करें कि वो हमसे क्षमा मांगे, तो ये जो है अपने गुणों के प्रति अपना अनुराग का अभाव दिखलाता है। और वो वहाँ पर बड़े मुश्किल से तैयार हो गया, क्योंकि क्षमा मांगने में ऐसा लगता है कि हमारी यहाँ पर सारी इज्जत जा रही है। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो अंदर से जो है आई डोर के माध्यम से वो पड़ोसी जहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं, और ये यहाँ पर कहती हैं कि हम लोग आपसे क्षमा मांगने आए हैं। और जब इन्होंने अपने क्षमा के भाव प्रकट किए, तो जिस पिता ने इसको मारा था वो भी वहाँ पर क्षमा मांगने लगे कि मैंने बेचारे इस छोटे से बच्चे को इतना मार दिया। तो ऐसे करके उन दोनों परिवारों के बीच में जो एक दीवार खड़ी हो सकती थी वो ढह गई, और साथ ही साथ में उनके बीच में इतने अच्छे संबंध हो गए कि पूरी कॉलोनी में उनसे ज़्यादा अच्छी मित्रता किसी की नहीं थी। तो गुणों के माध्यम से सब जगह जो है बहुत अच्छा वातावरण बनता है। तो इस क्षमावाणी पर्व पर अपने लिए भी कोई भी ऐसा वक्त, बल्कि ऐसा होता है अपन जिनसे परिचय होता है, जिनसे मित्रता होती है, उन्हीं से क्षमा मांगते हैं। जिनसे अपनी बात नहीं होती, अपन उनसे क्षमा मांगने को तैयार नहीं होते। तो एक प्रकार से वो समीचीन पद्धति नहीं है। अपने को तो अपना पुराना हिसाब बंद करना है। ये कषायों का अनंत काल का हिसाब चलता रहता है, उसके कारण में ही 10-10 भव तक जहाँ पार्श्वनाथ के जीव को जिस कमठ ने उपसर्ग किया, वो एक तरफा वहाँ पर जो कषाय की भावना के कारण में बार बार दूसरे को जो है पीड़ित करके स्वयं अपने आप को ही जो है अधोगति में ले जाता रहा। तो इसलिए अपने लिए इस क्षमा को अपने दिल से स्वीकार करके इस क्षमावाणी पर्व को अपन मनाएं, तो फिर उसके बाद में अपना जीवन गुणों से भरपूर हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं।